Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Kanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new type of experimental design, that is quasi-experimental design. Earlier to this we have discussed true experimental design. So in this video we have learned that what is quasi-experimental design and how it is different from true experimental design and few types of quasi-experimental designs. Okay, तो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हिंदी में अगर इसको देखें तो क्वेसी का मतलब होता है अर्ध, या क्वेसी के मतलब होता है जैसा, उसके जैसा, उससे रिजेम्बलेंस करता हुआ। इसका मतलब कि दी वर्ड, तो ये कह रहा है कि दी वर्ड क्वेसी मीन्स रिजेम्बलिंग, क्वेसी का मतलब उसके जैसा। देयरफॉर क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिसर्च दैट रिजेम्बल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बट इज नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब जो आपकी क्वेसी प्रयोगात्मक अनुसंधान या अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है वो लगता तो है प्रयोगात्मक अनुसंधान की तरह से, लेकिन पूरी तरीके से 100% ये सही शुद्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान नहीं होता है। These researches differ from true experiments into the context that these do not follow the random assignment of subjects to treatment as well as control groups. यही लाइन सबसे ज़्यादा आपको खास ध्यान रखनी है और यही सबसे बड़ा बेसिक अंतर ट्रू और क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में है कि ये जो रिसर्चेस हैं वो ट्रू एक्सपेरिमेंट से इस तरीके से डिफर करती हैं कि ये रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं करती। मतलब ये हम लोगों ने बात की है कि दो ग्रुप होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, और हम उसमें सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ग्रुप्स को इक्वल बना सकें। यही बात हुई है ना। लेकिन यहाँ पे हम रैंडम असाइनमेंट सब्जेक्ट्स का नहीं कर पाते। मतलब एक इंटैक्ट ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक इंटैक्ट ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। According to Bruta, all such experimental situations in which the experimenter does not have full control over the assignment of experimental units randomly to the treatment conditions or the treatment cannot be manipulated are called quasi-experimental design। वो कह रहे हैं कि वो सभी प्रकार की प्रयोगात्मक situations, दशाएं, जिसमें कि जो प्रयोग करता है उसका पूरा नियंत्रण इस बात पर नहीं होता है कि वो किस यूनिट को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देगा और किसको कंट्रोल देगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उनको रैंडमली वो असाइन नहीं कर पाता है। यही क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। अकॉर्डिंग टू सिंह, अ क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज वन दैट अप्लाइज एन एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशन टू रिजल्ट्स दैट डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रू एक्सपेरिमेंट। यानी ये इस प्रकार का एक प्रयोगात्मक डिजाइन है जिसमें कि ट्रू एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसका एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स का करते हैं। यहाँ क्या होता है कि instead researchers observe existing groups and measure the independent variable that already exist। हम वहाँ क्या करते थे ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखते हैं। पर यहाँ जो रिसर्चर है वो जो पहले से एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसी को जो मेजर करता है। इन एक वैसी एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स मेजर नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स। यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब उसमें आप मैनिपुलेशन कर भी नहीं सकते हैं। जैसे कि एज, उसमें आप क्या मैनिपुलेशन करेंगे, जेंडर, आई कलर, इस तरीके की चीजें। हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन उसके पहले ही हो जाता है जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, है ना। Because their participants are not randomly assigned to groups, so it is difficult to determine if the observed effects are due to the treatment or other factors। कह रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मुश्किल हो जाएगा ये बताना कि जो इफेक्ट दिख रहा है वो ट्रीटमेंट की वजह से दिख रहा है या किसी और कारण की वजह से दिख रहा है, क्योंकि हमने बराबर तो किया ही नहीं। हो सकता है कि उस ग्रुप में पहले से वो अंतर हो, है ना। तो quasi experiments are most likely to be conducted in field settings in which random assignment is difficult or impossible। इसलिए क्वेसी एक्सपेरिमेंट हम वहां करते हैं जहां पे रैंडम असाइनमेंट करना मुश्किल है या बहुत असंभव है नेचुरल सेटिंग्स में। तो यही कभी कभी जाके उसकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। अब इसका ट्रू एक्सपेरिमेंट से कैसे अंतर है कि इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन एक्सपेरिमेंटर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट। वहां पे उसका पूरा कंट्रोल है, उसको पता है किसको वो सब मतलब उसको ये कंट्रोल है कि वो
रैंडम असाइनमेंट कर सकता है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जबकि क्वेसी एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंटल डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का असाइनमेंट रैंडमली नहीं कर पा रहे, यही सबसे बड़ी कमी है। इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वी मैनिपुलेट वेरिएबल्स, बट इन क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल। वहाँ पे हम ढंग से मैनिपुलेशन भी करते हैं प्रॉपरली समय से, यहाँ पे आप मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाते। यहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरीज देखते हैं, जैसे एज, जेंडर, आई कलर जिसकी बात की गई। In quasi experimental design, we present some independent variables to two pre-existing groups. यहाँ पे पहले से जो दो pre-existing group है उसी में हम independent variable का प्रभाव देख लेते हैं. We may not know whether the difference in behavior was caused by difference between the groups or by the independent variable. इसीलिए हम ये नहीं जान पाते हैं पूरी तरीके से कि जो व्यवहार में दोनों ग्रुप्स के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है या उस ग्रुप में पहले से वो अंतर विद्यमान है. A quasi experiment leaves open the possibility that other differences exist between the experimental and control conditions and thus permit other potential differences to remain. इसलिए जो क्वेसी एक्सपेरिमेंट है वो ये संभावना छोड़ता है कि जो डिफरेंस दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में वो दूसरे पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है ना. फिर हम कुछ इसके डिजाइन देख लेते हैं. ओह ये ज्यादा ऊपर चला गया. प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन. देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंट के टाइप्स देख रहे थे तो उसमें ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वहां भी था, लेकिन वहां इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिजाइन था. क्यों? क्योंकि वहां हमने दोनों ग्रुप्स को इक्वल किया था. कैसे? क्योंकि वहां हम सब्जेक्ट्स का रैंडम असाइनमेंट करते थे, इसलिए कोई भी किसी भी ग्रुप में जा सकता है. तो ये मान के चलते थे कि कई चीजें बैलेंस हो गई हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप कहा जाता है. दिस डिजाइन is often used in classroom experiments when experimental and control groups are such naturally assembled groups as intact classes. मान लीजिए कि हमने एक क्लास के दो सेक्शन ले लिए, क्लास ए और क्लास बी, और हम मान रहे हैं कि दोनों सेक्शन से इक्वल है, बट इक्वल तो नहीं है ना. विच मे बी सिमिलर, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर हैं तो नहीं, क्योंकि वहां इसलिए यहाँ क्या करेंगे, नॉन इक्विवेलेंट हमारा ग्रुप है, उसी में एक बार प्री टेस्ट लगाएंगे, एक बार पोस्ट टेस्ट लगाएंगे और भी दोनों के बीच के अंतर को देख लेंगे. तो ये अंतर आएगा तो मे बी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण हो, बट ये भी तो हो सकता है कि वो अंतर वहां पहले से विद्यमान हो. यही बात है. As in the pretest post-test equivalent group design, analysis of covariance may be used with the pretest as the covariate, है ना. जैसा कि आप equivalent group में करते थे, यहाँ पे भी आप NCOVA लगाएंगे. Because this design may be the only feasible one, the comparison is justifiable, but as in all quasi-experimental studies, the results should be interpreted cautiously. लेकिन हमको results का interpretation ध्यान देकर करना है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% जो अंतर दिख रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही है. फिर टाइम सीरीज डिजाइन. टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है कि इन सम सिचुएशंस रिसर्चर्स ऑब्जर्व वन और टू प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स एट मैनी पॉइंट्स इन टाइम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट. यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हर बार देखिए हमारा ग्रुप क्या है, प्री एग्जिस्टिंग. हमको ये ध्यान देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पहले से जो एग्जिस्टिंग दो ग्रुप है हमने उसको ही एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप ले लिया है, क्योंकि हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं किया. ये खास बात. फिर टाइम सीरीज है ना, जैसे समय के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कई बार ट्रीटमेंट देंगे, पहले देंगे, बाद में देंगे, एंड नॉट जस्ट एट वन टाइम. एक बार नहीं देंगे, कई बार देंगे. यूजिंग डिजाइंस कॉल्ड द टाइम सीरीज क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. यहाँ पे रिसर्चर कैन यूज मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर द ट्रीटमेंट. मतलब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट के पहले भी मेजर करते हैं और कैन यूज मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस आफ्टर द ट्रीटमेंट, और हम आफ्टर द ट्रीटमेंट भी मेजर करते हैं ये देखने के लिए कि जो अंतर दिख रहा था वो मतलब रिमेन है कि नहीं, अभी तक है कि नहीं, उसमें लास्टिंग इफेक्ट है कि नहीं. तो टाइम सीरीज डिजाइन तीन तरीके की है. बेसिक टाइम्स देखिए आपका क्वेसी एक्सपेरिमेंटल 15 तरीके का कैम्बेल ने बताया है, लेकिन हमने 3-4 ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिक टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है, व्हेन रिसर्चर्स मैनिपुलेट द ट्रीटमेंट. जब रिसर्चर ट्रीटमेंट के संग मैनिपुलेशन करता है तो बेसिक टाइम सीरीज डिजाइन कहलाती है. इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, व्हेन मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टेकन बिफोर एंड आफ्टर ए नेचुरली अकरिंग ट्रीटमेंट. यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरली अकरिंग है और हम कई बार मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसको इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन कहते हैं.
और कंट्रोल टाइम सीरीज डिजाइन क्या है? इट इज ए बेसिक और इंटरप्टेड टाइम सीरीज को ऐसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन दैट आल्सो इंक्लूड्स अ नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप दैट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम एज ए ट्रीटमेंट ग्रुप बट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट। देखिए, कई चीजें हो सकता है कि आप इतने ढंग से ना याद हो पाए, आपको कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, बार बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहले तो बेसिक अंतर समझ लीजिए कि ट्रू और क्वेसी में क्या है। फिर इसीलिए ट्रू में सारे ग्रुप्स इक्विवेलेंट थे और क्वेसी में सारे ग्रुप्स नॉन इक्विवेलेंट होंगे, है ना। और ये तो इनके सब टाइप्स है, आप जितना याद कर सकें। फिर इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइन। हाँ, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइन ये भी एक तरीके से टाइम सीरीज डिजाइन का ही एक्सटेंशन है। ये कह रहे हैं इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ द टाइम सीरीज डिजाइन दैट इन्वॉल्व्स रैंडमली। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि रैंडमली हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को डिफरेंट टाइम पॉइंट्स में इंसर्ट कर देते हैं, कभी शुरू में, कभी बीच में, कभी आधे में, कभी आखिरी में। In this design, the experimental condition is present between some observations and not between others. तो इस ऐसा इसलिए मतलब इसमें के बाद क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कहीं कहीं होगी, कहीं नहीं होगी। इट इज यूज्ड व्हेन द ट्रीटमेंट कैन नॉट बी गिवन टू ऑल द ग्रुप्स इन ए साइमल्टेनियस मैनर। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप सभी ग्रुप्स को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते एक साथ। दिस डिजाइन कैन बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ द टाइम सीरीज एक्सपेरिमेंट विद द रिपीटेड इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। तो इस डिजाइन को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये टाइम सीरीज ही एक्सपेरिमेंट है, बस आपने इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को बार बार जगह जगह इंट्रोड्यूस कर दिया है। Like the time series design, a single group is exposed to repeated treatments in some systematic way. टाइम सीरीज डिजाइन की ही तरह इसमें एक ही ग्रुप होता है जिसको बार बार आप ट्रीटमेंट देते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये इक्विवेलेंट, इस तरह से कई हैं। एक और देख लीजिए, काउंटर बैलेंस डिजाइन। इसमें क्या होता है कि सच डिजाइंस आर आल्सो कॉल्ड क्रॉसओवर डिजाइन। द नेम काउंटर बैलेंस वाज गिवन बाय अंडरवुड 1949 में उन्होंने नाम दिया। In this design, the experimental control is achieved by randomly applying experimental treatment. यहाँ पे हम experimental control को इस तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम subject को तो randomly assign नहीं कर पाए, लेकिन हम experimental treatment को randomly apply कर रहे हैं। These are designs in which experimental control derives from having all the subjects receive all the treatment conditions. Each of the groups then receive all treatments but in different orders. तो यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल जो ट्रीटमेंट है उसको रैंडमली असाइन करें, तो सारे सब्जेक्ट्स को सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन एक ही ऑर्डर में नहीं मिलेगा, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, इस तरह से। तो काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है। जो दिक्कत रैंडम असाइनमेंट की वजह से हो गई थी, रैंडम असाइनमेंट ना कर पाने की वजह से हो गई थी, उसको ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को रैंडमली असाइन करके पाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो कैसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या हुई? इट सर्व्स फॉर द लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक स्टडीज वेयर बाय वी फेस द इश्यू ऑफ इंटरवीनिंग विद वेरियस वेरिएबल्स, है ना। ये जो साइंटिफिक स्टडीज की वो जो लिमिटेशन है, जहाँ पे हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को फेस करते हैं, उसके लिए ये काम करती है। और दे टेंड टू बी ब्रिंग द स्टडीज टू ए रियलिस्टिक लेवल विच कैन बी ऑब्जर्व इन ए नेचुरल सेटिंग एज वेल। और जहाँ पे जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है वो हमेशा जो कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करती है, जो हमेशा मैनिपुलेशन प्रॉपर सब एकदम सेटिंग के संग काम हो रहा है, वो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल में नहीं है। तो इसकी कहीं कहीं स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप नेचुरल सेटिंग में रिसर्च कर रहे हैं। ओके, so it is in short about quasi-experimental design, to basically so that you can understand the difference between true and quasi-experimental design, research design. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.